समय की सीढ़ी। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आरफ नाम का एक लड़का रहता था। आरफ बाकी बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, आरफ घंटों आसमान को देखता रहता और सोचता, काश मैं समय को देख पाता, जान पाता कि बीता हुआ कल कहाँ चला जाता है और आने वाला कल कहाँ से आता है। गांव के लोग उसकी बातों पर हंसते थे। वे कहते, समय को कोई नहीं पकड़ सकता आरव, समय हवा की तरह है, बस गुजर जाता है। लेकिन आरव के मन में एक अजीब बेचैनी थी। उसे लगता था कि समय सिर्फ गुजरता नहीं, कहीं ना कहीं छुपकर रहता भी है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आरव ने अपने घर की खिड़की से बाहर देखा। चांद पूरा गोल था और उसकी चांदी जैसी रोशनी पहाड़ की चोटी पर पड़ रही थी। उसी रोशनी में आरव ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी सांस रुक गई। पहाड़ की चोटी से आसमान तक जाती हुई एक चमकती हुई सीढ़ी दिखाई दे रही थी। वह साधारण सीढ़ी नहीं थी। उसकी हर पायदान नीली रोशनी से चमक रही थी, जैसे तारों से बनी हो। आरव की आंखें फैल गईं। वह धीरे से बोला, ये समय की सीढ़ी है। उसने बिना देर किए घर का दरवाजा खोला और पहाड़ की ओर दौड़ पड़ा। जितना वो पास जाता, सीढ़ी उतनी ही साफ दिखाई देने लगती। जब वो चोटी पर पहुंचा तो उसके सामने सचमुच आसमान में लटकती हुई वो रहस्यमयी सीढ़ी थी। आरव ने कांपते हाथों से पहली पायदान छुई। जैसे ही उसका हाथ पायदान से लगा, उसके कानों में हजारों घड़ियों की टिक टिक गूंजने लगी। टिक टिक टिक। एक आवाज आई, जो समय की सीढ़ी चढ़ता है उसे अपने जीवन के हर पल का सामना करना पड़ता है। आरव डर गया, लेकिन जिज्ञासा उससे भी बड़ी थी। उसने पहला कदम रखा। जैसे ही वो दूसरी पायदान पर पहुंचा, उसके सामने धुंध छा गई। धुंध हटते ही उसने खुद को 5 साल का बच्चा देखा। वही छोटा आरव जो अपनी माँ का हाथ पकड़कर खेतों में चल रहा था। उसकी माँ मुस्कुराकर कह रही थी, आरव, हर पल बहुत कीमती होता है। आरव की आंखें नम हो गईं। उसकी माँ कई साल पहले गुजर चुकी थी। वो उन्हें फिर से देखकर रो पड़ा। उसने हाथ बढ़ाया, पर वो दृश्य धुएं की तरह गायब हो गया। वो समझ गया, ये सीढ़ी उसे उसका बीता हुआ समय दिखा रही थी। वो ऊपर चढ़ता गया। हर पायदान पर उसकी जिंदगी का एक हिस्सा था। एक पायदान पर उसने देखा जब उसने अपनी दोस्त से झूठ बोला था। दूसरी पायदान पर जब उसने अपने पिता की बात अनसुनी की थी। तीसरी पर जब उसने किसी गरीब बच्चे की मदद की थी। आरव समझने लगा कि समय सिर्फ यादें नहीं दिखाता, बल्कि ये भी दिखाता है कि कौन से पल इंसान को बनाते हैं। वो और ऊपर चढ़ा। अब हवा ठंडी हो गई थी। आसमान उसकी बहुत करीब था। अचानक वो आखिरी पायदान पर पहुंचा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में सुनहरी घड़ी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं समय का रक्षक हूं। आरव ने पूछा, क्या मैं अपना भविष्य देख सकता हूं? बूढ़े ने कहा, हर कोई यही पूछता है, लेकिन क्या तुम सच में जानना चाहते हो? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ। बूढ़े ने अपनी घड़ी घुमाई। हवा में चमक उठी। आरव ने देखा, एक बड़ा शहर, लोगों की भीड़, और उनमें खड़ा एक बड़ा आदमी, जो वही था, भविष्य का आरव। वो अकेला था, बहुत सफल था, लेकिन उसकी आंखों में खालीपन था। आरव घबरा गया। ये मैं हूं? बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ, अगर तुम समय की कीमत नहीं समझे तो। फिर दूसरा दृश्य दिखाई दिया। वही आरव, लेकिन इस बार वो गांव में था। बच्चों को पढ़ा रहा था। लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी और उसके चेहरे पर सच्ची शांति। आरव ने पूछा, इनमें से सही कौन सा है? बूढ़ा मुस्कुराया, दोनों सही हैं। भविष्य लिखा नहीं होता। तुम्हारे आज के फैसले ही तुम्हारा कल बनाते हैं। आरव की आंखें खुल गईं। वो समझ गया, समय कोई नदी नहीं जो बस बहती जाए। समय एक सीढ़ी है। हर कदम तुम्हें ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी। आरव ने बूढ़े से पूछा, क्या मैं फिर यहाँ आ सकता हूँ? बूढ़े ने कहा, समय की सीढ़ी हर किसी को सिर्फ एक बार दिखाई देती है। इतना कहते ही सीढ़ी चमकने लगी। आरव नीचे गिरने लगा।
जब उसने आंखें खोली, वो अपनी बिस्तर पर था। सुबह हो चुकी थी। क्या ये सपना था? आरव ने सोचा शायद हाँ, लेकिन तभी उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में एक छोटी सी चमकती हुई सुनहरी घड़ी की सुई थी। वो मुस्कुराया। उस दिन के बाद आरव बदल गया। वो हर पल को संभाल कर जीने लगा, क्योंकि अब वो जान चुका था समय कभी रुकता नहीं, लेकिन सही इंसान उसे समझकर अपनी जिंदगी बदल सकता है। और गांव वाले कहते थे, आरव की आंखों में अब हमेशा ऐसा लगता था जैसे उसने समय को सच में देख लिया हो।